औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। हम कर रहे हैं कैल 2 MTH301 जिसका लेक्चर स्टार्ट करेंगे 8, जिसमें हम पढ़ेंगे आइलर थ्योरम। किस तरह जो है ना बेसिक आपको 3 ऑर्डर के लिए आपने कैसे सेटिस्फाई करवाना है और उसके नोटेशंस के बारे में पढ़ेंगे और एग्जांपल्स करेंगे हम पार्शियल डेरिवेटिव की विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई के। और इसमें हम जो मज़े की चीज़ पढ़ेंगे वो इसमें पढ़ेंगे चेन रूल, ठीक है ना। इसमें हम चेन रूल के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह आपके पास एक फंक्शन दिया जाता है मेन फंक्शन, और किस तरह आपके पास 2 सब फंक्शन दिए जाते हैं और उसे आपने एडजस्ट करना होता है मेन फंक्शन में, उसे आपने कैसे सॉल्व करना होता है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन लाजिम प्रेस करें क्योंकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही मैं एक और चीज़ कह लेता हूँ कि आप हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें कि ज़्यादा लोगों का भला हो सके। व्हाट्सअप ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स और अपने कैंपस में और रिकमेंड किया करें अपने दोस्तों को, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल मैथ्स मिलती है आपको, प्रोफेशनलिज्म आपको दिखाई देती है। समझ लगी ना बात की? टाइम पास नहीं है, हैंड आउट्स के ऊपर से नहीं यूँ नहीं करवाया जाता। यहाँ पर आपको बेसिक कंसेप्ट बताए जाते हैं और क्विज़ बताए जाते हैं और आपको ऑब्जेक्टिव भी तैयार करवाई जाती है, शॉर्ट लॉन्ग सारे मैं बताता हूँ कि ये किस तरह पेपर में आया हुआ, किस तरह पेपर में आएगा और ये कब पेपर में आया हुआ, किस साल में पेपर में आ चुका है ये। चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आइलर थ्योरम है 3 ऑर्डर के लिए कि अगर आपके पास एक फंक्शन है, उसे पार्शियल डिफरेंशिएट आप कर रहे हो x के हिसाब से, फिर y के हिसाब से, फिर y के हिसाब से, मतलब कि आपने 1 टाइम x के हिसाब से पार्शियल डिफरेंशिएट किया, फिर 2 टाइम आपने y के हिसाब से डिफरेंशिएशन उसकी की, तो उसकी नोटेशन इस तरह की होती है। यहाँ आपने क्या किया, y के हिसाब से किया, फिर x के हिसाब से, फिर y के हिसाब से, इसका दोनों का आंसर सेम आएगा। फिर आपने किया दो दफ़ा आपने y के हिसाब से, फिर एक दफ़ा x के हिसाब से, फिर भी आंसर सेम आएगा। ये तीनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। समझ लगी ना बात की? तो अगर ये तीनों सेटिस्फाई होते हैं इसका मतलब आइलर थ्योरम इसके ऊपर सेटिस्फाई होता है जो आपको गिवन फंक्शन दिया गया है। ओके, सांस चढ़ जाता है। आगे एन अदर नोटेशन, इसे उलट करना पड़ेगा। ये y को 2 टाइम आपने बाद में किया, ये पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डेल्टा y का स्केयर, और ये देखो ये पहले है तो ये बाद में। इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली आपने x के हिसाब से पहले किया है, ठीक है ना, फिर y के हिसाब से किया, फिर y के हिसाब से किया है। तो ये देखो ना, ये चीज़ आगे लिखनी पड़ती है जो पहले करते हैं, तो ये थोड़ा उलट यहाँ पे आ जाता है। और इसी तरह ये देखो ज़रा, ये तो सीधा सीधा ही ना, सिंपल। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये ऑर्डर 3 है तो आपने डेल्टा के ऊपर 3 लगाना है। इधर आपने वेरिएबल जो 2 टाइम है उनके ऊपर आपने क्या मतलब, जैसे ये है y का स्केयर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सिंगल सिंगल है, ये सीधा सीधा ये। ओके, ये एग्जांपल है, ये आपने सॉल्व करनी है। ये 5 दफ़ा मतलब करनी पड़ेगी आपको पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पीस वाइज है। देखो ज़रा, y के हिसाब से 3 दफ़ा करोगे, ठीक है ना, y के हिसाब से 3 दफ़ा करोगे और फिर x के हिसाब से 2 दफ़ा करोगे। यू अंडरस्टैंड ना? टोटल मिला के 5 होगी। क्लियर है? यू अंडरस्टैंड? एक और बात याद रखिएगा, ऊपर डेल्टा के ऊपर वो पावर लगानी है जहाँ पे देखो ज़रा, ये डेल्टा पावर 1 है, यहाँ पे डेल्टा की पावर 2 है, दोनों को ऐड करो 3, यहाँ पे 3 आएगी। समझ लगी ना बात की? एग्जाम्पल नंबर 1 है, मज़े किया, यहाँ पे कोशेंट रूल लगेगा। कोशेंट रूल तब लगता है जब बटा दिया जाता है। जब क्या दिया जाता है? बटा, ठीक है ना। गिवन फंक्शन है आपके पास एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। फाइंड आपने करना है पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फिर वाई, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो देखो ज़रा, बटा है तो बटे का स्केयर आ जाएगा, बटा ऊपर एज इट इज़, ऊपर वाले का अब पार्शियल डिफरेंशिएशन उसकी करोगे। कैसे? एक्स के हिसाब से करनी है तो इसका 1 हो जाएगा और इसका आपके पास क्या आ जाएगा 0, 1 + 0 माइनस फॉर्मूले का, क्वेश्चन में फार्मूले में माइनस लगाते हैं, फिर जिसका आपने डेरिवेटिव लिया वो एज इट इज़, अब नीचे बटे वाली का डेरिवेटिव वो आएगा 1 - 0। देखो इसका 1 हो जाएगा और y का 0 हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड ना? तो ये सॉल्व करेंगे ना, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस में मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये दोनों कट जाएंगे, -y और -y माइनस 2y ओवर x - y का होल का स्क्वायर। यू अंडरस्टैंड ना? समझ लगी बात की? आगे ऊपर चलो, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो फिर कोशेंट रूल लगेगा, ठीक है ना। कोशेंट रूल लगाते हुए ये एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 0 + 1, अब इसका डेरिवेटिव लेना और ये एज इट इज़ आ जाएगी, मतलब कि x + y, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0 - 1। पार्शियल डिफरेंशिएशन इसकी कर रहे हैं तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गई और ब्रैकेट ओपन करो, ये y और y कैंसिल, ये 2x ओवर x - y का स्क्वायर। यू अंडरस्टैंड ना? समझ लगी बात? थोड़ा तेज़ करवाया है क्योंकि थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाता है, इस वजह से थोड़ा सा डिटेल के साथ भी करना पड़ता है, तो तेज़ करना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड ना? जी डिस्टेंस, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास एग्जांपल नंबर 2 है। गिवन फंक्शन है आपके पास ये वाला, ठीक है ना, सिंपल सा, सिंपल तो कोई नहीं है
तो देन फाइंड करना है आपने पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फिर वाई, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो ये वेरिएबल कंसिडर होगा और ये कांस्टेंट, ये 3 शुरू पे जाएगा तो 3 में कम करोगे तो स्केयर रहेगा, ये वैसे कांस्टेंट है ना, ये 7 वैसे ही आता रहेगा, और y की पावर 3 ये भी कांस्टेंट ऐसे ही आती रहेगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे फार्मूला लगने लगा है, फार्मूले की वजह से मैंने करवाया, नहीं तो मैंने ये आपके लिए एग्जांपल छोड़ देनी थी। सीकेंड थीटा है तो उसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं ना तो वो आएगा आपके पास सीकेंड थीटा टेन थीटा, और एंगल का दोबारा फिर लेते होते हैं डेरिवेटिव, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे है सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स, तो सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स टेन स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है ना, और एंगल का दोबारा फिर लेना है डेरिवेटिव। तो एंगल आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट एक्स है, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे देखो, स्क्वायर रूट एक्स मतलब स्क्वायर रूट एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो 1/2, तो पावर शुरू में जाएगी, पावर में एक कम करेंगे तो पावर में एक कम, हाफ में से -1 करो तो माइनस का हाफ बचेगा, माइनस का हाफ बड़े में जाके प्लस हो गया, और इसे फिर आप इंडेक्स फॉर्म में लिखो, क्या आएगा ये स्क्वायर रूट एक्स, यू अंडरस्टैंड ना, 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, यू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात की। अब देखो ज़रा, ये ना सिंपल सी चीज़ें होती हैं ये वाली, तो जो हमने डायरेक्ट थोड़ी सी करनी होती हैं। ये देखो इसका आंसर जो है आपके एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा आपके पास 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है ना। अब आगे करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये तो सीधा सीधा ही है, तो ये कांस्टेंट ठहरा, देखो ना ये कांस्टेंट ठहरा ही, तो y की पावर -y ये अपना डेरिवेटिव ये खुद है, लेकिन पावर का आगे दोबारा फिर डेरिवेटिव लेना है, x के रिस्पेक्ट x का 1 हो जाएगा, ये -1 आएगा, और यहाँ पे देखो ये पावर लग गया, 3 शुरू पे 3 में कम करेंगे स्क्वायर आ जाएगा, 3y का स्क्वायर, ये एज इट इज़ वैसे साथ आता जाएगा, ये माइनस शुरू में चला गया, लो जी ये इसका आंसर आ गया, यू अंडरस्टैंड ना जी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन तो करनी है, यहाँ पे आपने पॉइंट्स भी पुट करने हैं। तो एग्जांपल नंबर 3 जो है ना वो आपके असाइनमेंट है, वो आपने खुद करनी है। अब देखें जरा आगे, एग्जांपल नंबर जो 4 है उसमें फंक्शन ये गिवन दिया गया और पॉइंट्स जो दिए गए हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 3 में दिए गए हैं गिवन पॉइंट्स 1/2 और यहाँ पे पाई है, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी है पहले, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि यहाँ पे 2 आपके पास फंक्शन जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ डेरिवेटिव आ जाएगा कोस एक्स वाई का, और प्लस कोस एक्स वाई एज इट इज़, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे कोस का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन, और एक्स वाई वैसे ही, और एंगल का दोबारा फिर एक्स वाई का, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, और यहाँ पे एंगल का एक्स के रिस्पेक्ट एक्स का 1 हो जाएगा, और वाई कांस्टेंट एज इट इज़ है, ठीक है, वो वैसे साथ आ जाएगा। ओके हो गया ना, समझ लगी बात की। अब आपने यहाँ पे पॉइंट्स पुट कर देने हैं एट 1/2 कॉमा पाई, ठीक है ना, जहाँ पे x है वहाँ पे 1/2 और जहाँ पे y वहाँ पे आपने पाई लगा देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लग गया, देखो आपके पास 1/2 का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे x की जगह पे 1/2 और पाई आ गया y की जगह पे, और ये y अकेला था, यहाँ पे पाई आ गया, और ये 2 × 1/2 ये दोनों कैंसिल, cos एक्स वाई यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाइड बाई पाई, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, सारा सॉल्व करने के बाद ये आएगा आपके पास, ठीक है ना। तो ये देखो ज़रा, यहाँ पे 1/4 था, और ये पाई यहाँ पे पड़ी हुई थी, ये मैं स्टार पे ले गया, ठीक है ना। तो ये आएगा -π/4 और साइन π/2 प्लस cos π/2, cos π/2 क्या होता है आपके पास 0, और ये होता है आपके पास साइन π/2, मतलब π/2 होता है 90 डिग्री, तो साइन 90 कैलकुलेटर पे करके देखें 1 आएगा, और cos 90 चेक करके देखें 0 आएगा, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा -π/4। पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। अब देखो ज़रा सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये तो कांस्टेंट ठहरा ये वाला, अब इसके ऊपर ही काम होगा जो भी होगा सारा, ठीक है ना। तो ये एज इट इज़ स्टार्ट पे चला गया। अब डेरिवेटिव किसका लेना है आपने, पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी है, आपने करनी है सिर्फ कोस एक्स वाई की। तो कोस एक्स वाई की क्या आ जाएगी आपके पास, सिंपल सी बात है, यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने वाला क्या किया, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया उसे। देखो एक्स स्क्वायर है और इसकी कितनी आएगी माइनस साइन एक्स वाई, ठीक है ना, और आगे आप एंगल का लोगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास ओनली एक्स आएगा क्योंकि वाई का 1 हो जाएगा। तो सिंपल आपके पास ना डेरिवेटिव ये बनेगा ये वाला, क्योंकि ये देखो ज़रा आगे एक्स का आएगा, आगे एक्स इंटू एक्स का क्यूब हो जाएगा, और बाकी सारा एंड पे 0 क्यों लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है। अब देखो प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने, सेम ये वाला ही, ठीक है ना, ये वाला ही सेम। तो इसका डेरिवेटिव पता चल गया ना कि ये एज इट इज़ आएगा साथ वैसे ही, और इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स वाई, और ये देखो एक्स वाई है तो वाई के रिस्पेक्ट 1 हो गया, और यहाँ पे एक्स आ गया, ठीक है, प्लस कोस एक्स वाई एज इट इज़, ठीक है ना, ये वाला। तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट पार्शली 0 आएगा, ये सारा 0 हो गया, बाकी रहेगा ये फैक्टर, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यूब हो गया। समझ लगी ना बात की। एट पॉइंट पुट कर दो, पॉइंट पुट करने के बाद क्या करना है, पॉइंट पुट करने के बाद देखो ज़रा 1/2 का क्यूब आ जाएगा, मतलब एक्स यहाँ पे लगा रहे हो, और यहाँ पे एक्स यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाइड बाई पाई आ जाएगा, ये π/2 हो जाएगा।
यू अंडरस्टैंड ना। तो ये फाइनल आपके पास बनेगा -1/8, यू अंडरस्टैंड ना। समझ लगी बात की। एग्जाम्पल नंबर जो 5 है वो आपने खुद करनी है। ये 3 वेरिएबल्स दिए गए हैं, फंक्शन है W X Y Z, 3 वेरिएबल्स हैं, पावर 5 है ओवरऑल, ठीक है ना। करना क्या है, 4 ऑर्डर आपने इसे डिफरेंशिएशन करनी है। पहले आप कर लेना x के हिसाब से पार्शली, फिर y के हिसाब से, फिर z के हिसाब से 2 टाइम आपने करनी है। तो टोटल ये देखो, इसका ऑर्डर 1 है, इसका 1 है 2 और इसका 2 है, 4 हो गया टोटल, ठीक है ना। तो ये 4 टाइम ऑर्डर आपने इसकी डिफरेंशिएशन पार्शली डिफरेंशिएशन करनी है। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास न्यू टॉपिक है चेन रूल। व्हाट इज़ चेन रूल? चेन रूल क्या होता है? बेसिकली आपको एक फंक्शन दिया गया है, एक सब फंक्शन दिया गया है, उनको कंबाइन करके आपने डिफरेंशिएशन निकालनी है बेसिकली। तो वो जो आपके पास कंसेप्ट होता है कि कंपोज करके आपने क्या किया है कि आपने चेन बनाई है पहले फंक्शन से दूसरे फंक्शन की तरफ, वो होता है आपके पास चेन रूल, ठीक है ना। अब देखो ज़रा, गिवन है मेरे पास W = f(x). अब देखो ज़रा, यहाँ पे गेम शुरू होगी। f(x) इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, आगे जाके इसका सब फंक्शन होना चाहिए। मतलब कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, ये डिपेंडेंट वेरिएबल में होना चाहिए। यू अंडरस्टैंड ना। देखो ज़रा कैसे, ये x = g(t). अब t इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड w इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। यू अंडरस्टैंड ना। तो हमने निकालना है dw/dt, ये हमने फाइंड आउट करना है। ओके हो गया, समझ लगी बात की, क्लियर है ना कंसेप्ट। बस थोड़ा सा सब्र करना है और क्वेश्चन हो जाएगा ये। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो ज़रा, आपने करना क्या है, आपने फाइंड आउट करना है dw/dt। तो उसके लिए एक फॉर्मूला बन जाएगा, dw/dt = dw/dx मल्टीप्लाइड बाय dx/dt। ये दोनों कैंसिल करो तो दोबारा फिर आता है dw/dt। यू अंडरस्टैंड ना। एग्जाम्पल से ज़रा आपका क्लैरिफाई हो जाएगा। गिवन है w = x + 4। देखो अब फंक्शन w है, वेरिएबल उसमें इंडिपेंडेंट x है। अब x = sin t है, उसे 2 का नाम दे देना और ऊपर वाले को 1 का। देन फाइंड क्या करना, dw/dt क्वेश्चन मार्क, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। जो वेरिएबल है उसके हिसाब से करेंगे ना। तो dw/dx = x का x के रिस्पेक्ट 1 आ जाएगा और ये कांस्टेंट 0, ठीक है। डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू t, तो sin t है, ये आ जाएगा dx/dt। तो sin t का डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास, cos t, ठीक है ना। तो बाय यूजिंग चेन रूल dw/dt फॉर्मूला लिखना है dw/dx मल्टीप्लाइड बाय dx/dt। पुटिंग वैल्यूज, dw/dx की वैल्यू कितनी 1 और dx/dt की वैल्यू कितनी cos t। ये लो, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। आपका भाई बहुत ज़्यादा जो है ना डीपली भी चला जाता है, तो थोड़ा सा डीपली भी चलते हैं। चलो देखो ज़रा, सबसे पहले x = क्या था, sin t। ये x = sin t उठा के यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे क्या आ गया, sin t + 4। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा बना है, t। तो अब आप यहाँ से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करो, dw/dt = यहाँ पे sin t पड़ा हुआ है, sin t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos t + 0। ये लो, यू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात। किस तरह भी कर सकते थे, लेकिन ये आगे जाके मेथड सीखेंगे। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्विज में अगर पूछ लेता तो इस तरह करना है, क्योंकि वहाँ पे ये सारा नहीं करने बैठ जाना, क्योंकि ये आने हैं क्वेश्चंस, ये आने हैं क्विज़ में। तो ये इस तरह करना है जैसे मैंने ये करवाया है। यू अंडरस्टैंड ना। अच्छा ये डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है चेन रूल इन 3 वेरिएबल्स के लिए। और एक बात याद रखिएगा कि हम किस तरह इसे रीड आउट करते हैं, ठीक है। चलो जी, ये जो y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, वो बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही फंक्शन होता है, ठीक है ना। समझ लगी ना बात की। तो y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, इसी तरह ही y इज़ अ फंक्शन ऑफ u, ठीक है। u इज़ अ फंक्शन ऑफ v इज़ अ फंक्शन ऑफ w इज़ अ फंक्शन ऑफ z। इस तरह पढ़ते हैं, ये क्विज़ में पूछ लेता है, वो बहुत दफ़ा उसने पूछा हुआ है इस तरह की चीज़ें। उसके बाद है टाइप 2। अगर एक मेन फंक्शन है, इसके अंदर आपके पास 2 वेरिएबल्स आ गए हैं, x और y। पीछे क्या था, ओनली x था, तो वहाँ पे सिर्फ x = g(t) था। यहाँ पे आ गया x, y, तो यहाँ पे आएगा अब y = f(t). 2 सब फंक्शन आएंगे आपके पास। समझ आ गई ना बात की, अगर आपके पास मल्टी वेरिएबल की बात होती है तो। यू अंडरस्टैंड। अब dw/dt हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, पार्शियल w/x मल्टीप्लाइड बाय dx/dt प्लस पार्शियल w/y मल्टीप्लाइड बाय dy/dt। इस तरह भी इसे फाइंड आउट किया जा सकता है, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल की है। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। अब ये एग्जांपल जो है ना, ये वाली, ये एग्जांपल हमने
दो तरह से करनी है। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन के साथ करनी है, एग्जाम्पल नंबर 7, और बाद में आपने करनी है चेन रूल के साथ। यू अंडरस्टैंड ना। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन के साथ करते हैं। W इक्वल टू एक्स वाई है, एक्स जगह पे लगा देंगे आप cos t और y की जगह पे लगा देंगे sin t यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा आपके पास, देखो ज़रा, W इक्वल टू cos t इंटू साइन टी, 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ डिवाइड करोगे, वो फॉर्मूला बन जाएगा किसका, 2 sin थीटा cos थीटा। समझ लगी ना बात की। तो sin 2 थीटा, चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर, ठीक है ना, 10.4 तो ये क्या बन जाएगा, 2 sin t cos t sin 2t। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि बेसिकली आपने फाइंड ये करना dw/dt। तो क्या आएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो cos sin 2t इसका डेरिवेटिव आपके पास आएगा cos 2t, और एंगल का दोबारा फिर लोगे आगे तो वो आएगा 2 के साथ 2, मतलब देखो ना एंगल आपके पास 2t है, तो 2t के रिस्पेक्ट जा रहे हो तो t का 1 और 2 2 एकम 2 आ जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल और ये cos t आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना बात की, ध्यान से कीजिएगा जी स्टूडेंट्स। अगर हम आगे बात करें तो अब हम वही एग्जांपल जो है ना चेन रूल के हिसाब से करते हैं, ठीक है ना। चेन रूल की जो दूसरी टाइप थी उसके हिसाब से करते हैं, मतलब कि जो मैंने करवाई थी ना वो पार्शियल के साथ मैंने कही थी इस तरह भी कर सकते हैं, उसके हिसाब से करते हैं, ठीक है ना। चलो देखो ज़रा, सबसे पहले आपने करना क्या है कि वो लिख लो, आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप इसमें क्या क्या फाइंड आउट करोगे तो आपका क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। dw/dt ये निकाला है ना, इज इक्वल टू पार्शियल w और पार्शियल x इंटू dx/dt प्लस पार्शियल w और पार्शियल y इंटू dy/dt। इसका नाम 1 क्या देना है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपका। अब सबसे पहले पार्शियल w और पार्शियल x निकालो, ठीक है ना। तो पार्शियल w की वैल्यू क्या है, ये वाली ना xy, ठीक हो गया, समझ लगी बात की। तो x के रिस्पेक्ट x का 1 हो जाएगा और इंटू y, तो y कम y आ जाएगा। इसी तरह ही आपने x की भी निकालनी है, तो वो आपके लिए आपके पास क्या हो जाएगा, पार्शियल y के साथ भी करोगे तो x की आ जाएगी, ठीक है ना, ये आपके पास x वैल्यू आ जाएगी। अब करना क्या है, देखो dx dt इसका डेरिवेटिव लेना है, कितना आ जाएगा माइनस साइन t, ठीक है। इसी तरह ही dy/dt वो कितना आ जाएगा cos t। पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन 1, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन 1 कर दी, ये देखो ज़रा, ये आपके पास बनेगी फाइनल। तो y की वैल्यू लगा दो, y की वैल्यू कितनी है साइन t है, और इधर x की वैल्यू कितनी है cos t, तो cos इंटू cos का स्केयर और साइन इंटू साइन का स्केयर। इसे आप ऐसे करके लिख दो cos स्केयर t माइनस साइन t, ठीक है ना, साइन स्केयर t। तो देन क्या बनेगा, देखो ज़रा, सिंपल सी बात है यहाँ पे, cos स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे t है, बस ये आ गया। एग्जाम्पल नंबर जो 8 है वो सेम इसी की तरह ही है, वो भी आपने करनी है खुद, ध्यान से कीजिएगा जी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 9 है, आपके पास z इज इक्वल टू स्केयर रूट 1 प्लस x माइनस 2x की पावर y की पावर 4 है, ठीक है ना, होल का स्केयर रूट है। तो ये आपको वैल्यू दी गई है, और x इक्वल टू ये सब फंक्शन है, x इक्वल टू ln t और y इक्वल टू t, और dz dt आपने मालूम करना है। वही फार्मूला, वी नो डैट फार्मूला आपने पेस्ट करना है, इसका नाम 1 क्या देना है। अब देखो इसका आपने डेरिवेटिव लेना है पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x। तो जिधर का मैंने बताया था ना 1/2 स्केयर रूट, और स्केयर रूट के अंदर जो बेस है उसका दोबारा ले लेंगे। तो x के हिसाब से जा रहे हो ना, तो यहाँ पे आएगा 0 + 1 माइनस 2 इंटू 1 y की पावर 4, ठीक है ना, ये आ गया, समझ लगी ना बात की, क्योंकि x के हिसाब से आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन इसकी की है ना। तो देन देखो ज़रा, फिर आपने क्या करना है, 1 माइनस 2 y की पावर 4, ये आपने स्टार्ट पे ऊपर लिख देना है, ये 2 इंटू ये सारा वैसे 7 आ जाएगा। ओके, इसी तरह ही आपने y के हिसाब से भी करना है। तो y के हिसाब से देखो ज़रा, ये ध्यान से, ये कांस्टेंट है, ये भी 0, ये भी 0, माइनस 2x, 4 शुरू पे चला जाएगा, 4 में एक कम करना है, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, समझ लग रही बात की। तो ये कितना आएगा आपके पास, देखो 2 4 8 माइनस का 2 4 8 आएगा, ये माइनस का 2 4 8 आना है, आपके हैंडआउट्स के ऊपर वो माइनस की गलती की हुई है, माइनस आना है यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस कहाँ जाएगा, फिर आप हिसाब लगाओ खुद ही। तो माइनस का 2 4 8 x y की पावर 3, और ये 2 एकम 2 2 4 8 माइनस का 4 ऊपर बचेगा, आपके हैंडआउट्स के ऊपर प्लस का 4 लिखा हुआ है, माइनस का 4 x y की पावर 3 ओवर स्क्वायर रूट में वैसे ही आ गया ये वाला, ठीक है ना, समझ लग रही बात की। एंड करना क्या है, dx dt निकालना है, dx dt। तो x कितना आपके पास ln t मतलब कि इसका आप डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो देन क्या आएगा 1/t, ठीक है ना, 1/t आ जाएगा। ओके, और इसके बाद dy/dt निकालना है, ठीक है, वो क्या आएगा आपके पास 1, देख लो ये 1 आ गया। पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन 1, सारी वैल्यूज़ आपने 1 में पुट कर दी हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पे लगा देनी है, फिर बाद में आपने वो पार्शियल वाली सारी लगानी है वैल्यू। तो ये लग गई, ठीक है, ये हो गया, ये भी लग गई, और ये एंड पे 1 आ गया, ठीक है। अब देखो ज़रा,
1/t है, स्टार्ट में चला जाएगा, 1/t स्टार्ट में जाएगा तो 2t बन जाएगा नीचे ना, 2 × t तो क्या आ जाएगा 2t, ठीक है ना। बाकी वैसे का वैसे ही, ये भी वैसे का वैसे ही सारा। अब बोला क्या करना है, अब आपने ये करना है कि यहाँ पे x की जगह पे लगा देना है ln t और y की जगह पे लगा देना है t, बस यहाँ पे ये काम करना है। यहाँ पे ln t का क्यूब आ जाएगा और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा t आ जाएगा, और नीचे देखो यहाँ पे ln t माइनस 2 ln t, t की पावर यहाँ पे आ जाएगी 4, और आगे भी वैसे ही सेम, मतलब t की वैल्यू लगानी है। आगे वो एग्जांपल देखते हैं जी। अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है एग्जांपल नंबर 10, गिवन है z इक्वल टू ln 2x² प्लस y एंड x इक्वल टू स्क्वायर रूट t, और y की वैल्यू जो है ना आपके पास वो है t की पावर 2/3 एंड dz/dt आपने मालूम करना है, ठीक है। वी नो डैट, वही फॉर्मूला पेस्ट करना है। फॉर्मूले में देख लो, सबसे पहले पार्शियल z/x है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसे आपने पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करना है। सबसे पहले देखो ज़रा, ln के जो आगे होता है वो बटे में चला जाता है, और बाद में जो बेस बटे में पड़ी तो इसका डेरिवेटिव दोबारा लेना होता है, तो ये पावर शुरू में जाएगी, ठीक है ना, 2 × 2x प्लस y का 0 हो जाएगा। ओके हो गया, तो ये आपके पास फाइनल आएगा 4x 2x² प्लस y। इसी तरह ही आपने y के हिसाब से फिर करना है, और ये 2x 0 हो जाएगा और y का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी सारा वैसे ही 1/2x² प्लस y, ठीक है। इसी तरह ही आपने dx dt, फिर ये आपने x के आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो वो क्या करना है, स्क्वायर रूट t है ना, तो 1/2 स्क्वायर रूट t, मैंने बताया था ना तरीकाकार ये स्क्वायर रूट वाला, कि स्क्वायर रूट अगर आपके पास आ जाता है स्क्वायर रूट x, उसका डेरिवेटिव होता है 1/2 स्क्वायर रूट x, ठीक है ना। तो वो मैंने सारा तरीका बताया था पावर रूल लगा के। उसके बाद आपके पास आएगा dy/dt, तो ये t की वैल्यू क्या आपके पास है, मतलब कि यहाँ पे y की वैल्यू t की पावर 2/3, ठीक है ना। तो पावर जाएगी, शुरू में पावर में एक होगा कम, ठीक है, तो वो आएगा जी 2/3, t की पावर आ जाएगी -1/2, पावर को प्लस कर देंगे, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन 1 करेंगे, तो पुटिंग ऑल वैल्यूज इन 1 करोगे तो ये आएगा पार्शियल आपके पास z/x, ठीक है ना, पहली वैल्यू, और दूसरी वैल्यू आएगी आपके पास पार्शियल x/पार्शियल t की, ठीक है, प्लस पार्शियल z/पार्शियल y, और ये वैल्यू आपके पास आएगी dy/dt की, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, ये देखो ज़रा, सबसे पहले आपने करना है x की जगह पे उसकी वैल्यू लगा देनी है, और y की जगह भी उसकी वैल्यू पेस्ट कर देनी है। अब क्या होगा, देखो ज़रा, ये स्क्वायर रूट x और ये स्क्वायर रूट t और ये स्क्वायर रूट t दोनों कैंसिल, ठीक है। उसके बाद ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, ठीक है ना। वैल्यू पुट अप की है x की और y की, यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं इसे जी। डिस्टेंस अगर हम आगे बात करें तो वो नीचे से 2 पड़ा हुआ था, वो कैंसिल करना आपने, 2 एकम 2, ठीक है ना। देखो 2 एकम 2, 2 2 4, ये 2 बच गया, और ये फैक्टर पूरा, और ये वैसे का वैसे फैक्टर आ गया। अब देखो 2 और ये वाला फैक्टर कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन निकाल लिया, ये फैक्टर तो सारा निकल गया, यहाँ पे कुछ नहीं रह गया, यहाँ पे 1, और यहाँ पे रह जाएगा 1/3 t की पावर 1/2, समझ लगी ना बात की। अब करना क्या है, यहाँ पे एलसीएम लेना आपने, इसके एलसीएम लो, आपके पास ये आएगा ना एलसीएम लेने से। अब आपने क्या करना है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6 और 2 एकम 2 आ जाएगा वैसे ही, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दें। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात की। तो ये सिंपल सा तरीका है। अब चेन रूल है 3 के लिए। 3 के लिए क्या, पहले हमने पढ़ा x इक्वल टू g ओनली, एक ही फंक्शन के लिए, फिर y इक्वल टू f आ गया, फिर z इक्वल टू h अब आ गया, ठीक है ना। तो अब आपने क्या करना है, इसमें सिर्फ एक चीज़ कंडीशन हुई है, वो ये पार्शियल w/पार्शियल z इंटू dz/dt, बस इस चीज़ की एडिशन हुई, बाकी सारा वो पीछे वाला ही पुराना ही है सारा, ठीक है ना। अब देखो लेक्चर नंबर 9 में जो है ना एग्जाम्पल नंबर 1 वो इसी के ऊपर ही है, वो आपने करने की कोशिश करनी है फुल बाय फुल, ध्यान से करना, ठीक है ना। वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो मैंने करवानी नहीं है। लेक्चर नंबर जो एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, वो मैं करवाऊँगा लेक्चर नंबर 9 की, समझ लगी ना बात की। दुआओं में ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें अपनी स्टडी के ऊपर, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हमें सपोर्ट किया करें, और लेक्चर देखा करें ऑनलाइन, ठीक है ना, और रिकमेंड किया करें अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को अपने कैंपस में, और हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें व्हाट्सअप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स में। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 9 में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।